तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की जो सुनवाई है आफ्टर लंच शुरू हो गई है। एग्जैक्ट 2 बजे ये मामला सुना जाना स्टार्ट हुआ। 2 पीएम पर जो एडवोकेट हैं बीएसटीसी के सिंघवी साहब, उन्होंने फिर से सबमिशन रखना शुरू किया और उन्होंने पूरी अपनी बहस को अभी कुछ देर पहले ही कंक्लूड किया है। काफ़ी लंबा आर्गूमेंट रहा है और इस आर्गूमेंट के दौरान उन्होंने ये प्रूफ करने का पूरा प्रयत्न किया है कि जो एनसीटी है उसने जो दबाव में आके डिसीजन लिया है वो गलत है, अनलॉफुल है। चूंकि जो केंद्र सरकार है उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है। आरटी एक्ट 2009 का उन्होंने हवाला दिया। सेक्शन 29 भी बताया, 31 भी बताया, 32 भी बताया। 31, 32 से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एनसीटी ने कोई यहाँ पर इसकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं की और सिर्फ कह लें कि केंद्र सरकार के डायरेक्शंस को स्वीकार करके ये चीज़ें मान ली हैं। इस पर जज साहब ने ये भी कहा, सुधांशु धूलिया जी ने, कि इसको आप एक रिक्वेस्ट के तरीके मान सकते हैं। उन्होंने नियम को तो बनाया नहीं है, एज इफ रिक्वेस्ट किया कि इस मैटर पर कंसीडरेशन करिए, इस मैटर को कंसीडर करिए। और फिर इसके बाद एनसीटी ने एक नियम बना दिया जो कि एक स्वायत्त संस्था है। इस पर एनसीटी की जो एडवोकेट हैं मनीषा मैम, उन्होंने सबमिशन रखना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था और उसकी अनुशंसा के आधार पर ये चीज़ें की हुई थी। तो इस पर जज साहब ने एफिडेविट मांग लिया है कि आप इसको एफिडेविट में दीजिए कि हमने एक कमेटी के निर्णय के आधार पर ये किया है और बिना यानी कि जो एफिडेविट है हलफनामे के, हम इसको ओरली नहीं मान सकते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है एनसीटी की तरफ से देखा जाए तो। काउंटर वाली बात पर जो हलफनामा वाली बात पर ये स्किप हुई चीज़ें और उसको प्रोवाइड करने की बात कही गई है, लेकिन थोड़ा सा लिंगर ऑन मैटर हुआ है। अब देखते हैं कि क्या कुछ है। अगर हलफनामा ऑन कोर्ट आता है तो उसका कुछ और प्रोस्पेक्टिव देखने के लिए आपको मिलेगा। फिर दोस्तों देखा जाए तो एट लास्ट जो सिंघवी साहब ने अपना सबमिशन कंप्लीट किया है उसमें यही कहा है कि 2009 के आरटी एक्ट में कहीं भी कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं है जिसमें यह बताया गया हो कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको केंद्र सरकार डायरेक्शन देगी। उन्होंने ये भी कहा कि फिर ऐसी स्वायत्त संस्थाओं को बनाने का मतलब ही क्या है जब केंद्र सरकार के द्वारा ही काम होना है। तो जब यानी कि कहने का उनका ये मतलब था कि इनडायरेक्टली केंद्र सरकार ने अपनी चीज़ों को थोपा है। केंद्र सरकार जो चाहती थी इनडायरेक्टली उन चीज़ों को करवा लिया। डायरेक्टली जो चाहती थी कि बीएड को हम अलाउ कर दें, उसको इनडायरेक्टली एनसीटी के थ्रू उन्होंने करवाया है। ये कुल मिला के उनकी सबमिशन की बात रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ब्रिज कोर्स पर भी बोला है कि ब्रिज कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कि बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबल करेगा और हमारे पास ऑलरेडी 3 लाख एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। इस पर जो है मेन फोकस्ड बहस रही है कि बीएड कैंडिडेट्स पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं हैं, ये शॉर्टली एलिजिबल हैं और 6 to 8 के लिए या हायर एजुकेशन के लिए ये अलाउड हैं। इस पर जो है जो पीएस पटवालिया साहब हैं, इन्होंने आर्गूमेंट किया कि इसके लिए ब्रिज कोर्स है। तो इस पर सुधांशु धूलिया जी ने कहा है कि ब्रिज कोर्स की क्या ज़रूरत है मिस्टर पटवालिया, जब बीएसटीसी ऑलरेडी 3 लाख हैं, 3 लाख कैंडिडेट इनके पास हैं ऑलरेडी, तब क्या ज़रूरत है ब्रिज कोर्स को हमको लाने की। अब इसके बाद देखा जाए तो इस टाइम फाइनली दोस्तों कपिल सिब्बल साहब का जो दिग्गज एडवोकेट हैं, टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट हैं, यहाँ पर देख सकते हैं उनके द्वारा सबमिशन रखा जा रहा है। ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कपिल सिब्बल साहब बैठे हैं, इनके द्वारा जो आर्गूमेंट है वो किए जा रहे हैं और ये बैक साइड पर सिंघवी साहब चले गए हैं, इन्होंने अपना सबमिशन को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अब देखा जाए तो यहाँ पर कपिल सिब्बल साहब आरटी एक्ट 2009 पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि किस प्रकार से क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पढ़ाने की बात कही गई थी और उसके लिए अलग अलग प्रेस्क्रिप्शंस हैं। एनसीटी को अधिकार है कि वो एलिजिबिलिटी डिसाइड की है। 6 to 8 के लिए अलग से, 1 to 5 के लिए अलग से, हायर एजुकेशन के लिए अलग से, 1 to 5 के लिए स्पेशल कोर्स ही फ्रेम किया गया था कि डीएलएड कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे और स्पेशल इनको ट्रेनिंग दी जाती है 2 ईयर की एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, जबकि बीएड वाले जो हैं वो अपर क्लास के लिए
ट्रेनिंग को पाते हैं, अब इनको एक कोर्स के जरिए जबरन जो है अलाउ करवाया जा रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे सबमिशन जो है अंडरगो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ पर केस पहुंचता चला जा रहा है और लगभग 3 बजने को है, सबमिशन अभी भी लगातार जारी है। तो ऐसे में उम्मीदें कम है कि आज की डेट में ऑर्डर रिजर्व हो पाएगा, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब के बाद कुछ और भी यहाँ पर आर्गूमेंट्स होने बाकी हैं। मीनाक्षी अरोड़ा जी का भी आर्गूमेंट होगा और फिर इसके बाद देखा जाए तो इसके काउंटर में जो कह लें पटवालिया साहब हैं, एनसीटी हैं, या कलकत्ता हाई कोर्ट वाले एडवोकेट हैं, कलकत्ता वाले जो कोलकाता के एडवोकेट हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पे सबमिशन रखा जाना है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सबमिशन होंगे, तो मुझे लगता है कि ये मैटर अभी कल तक के लिए भी खिंच सकता है। खैर, जो भी अपडेट्स होंगी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।